Of Allah, the most merciful and almighty. Praise be to Allah, Lord of the world. Today we lecture about the transpiration. आज हम जो है ट्रांसपायरेशन के बारे में पढ़ते हैं। इसके साथ साथ हम एसेंट ऑफ सेप यानी किस तरह मटेरियल जो ये मिनरल जो कि लिफ्ट तक पहुंचते हैं, इसके साथ साथ हम ट्रांसपायरेशन के समझाने के लिए हम ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम और ट्रांसपायरेशन पुल के बारे में भी पढ़ेंगे कि किस तरह जो कि ट्रांसपायरेशन जो कि प्लांट में होता है। एक बात याद रखना, ट्रांसपायरेशन जब होते हैं तो ये डे टाइम होते हैं। ट्रांसपायरेशन क्या है? ट्रांसपायरेशन ये है कि जब वाटर की लूजिंग ऑफ वाटर यानी फ्रॉम लीफ से वाटर जो लूज हो जाना ड्यूरिंग द डे टाइम, और इसके साथ साथ जो वाटर लूज होते हैं वो एज अ वेपर यानी गैस के फॉर्म में लूज होते हैं। इसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। यानी लूज of water in the form of vapor from the aerial part of the plant is called transpiration. Aerial part means leaf. Without the leaf, transpiration is impossible. लीफ जब आप काटते हैं जो लीफ के अलावा ट्रांसपायरेशन जो है वो इम्पॉसिबल है। जब लीफ ना हो तो ट्रांसपायरेशन नहीं होते हैं। ये एरियल पार्ट जो है इसलिए बोला है कि एरियल जो टॉप पार्ट होते हैं लीफ, इसको एरियल पार्ट कहते हैं जिससे ट्रांसपायरेशन होते हैं। इसके साथ साथ मैंने दूसरी डेफिनेशन भी लिखी है कि escape of liquid water in the form of gas, यानी लिक्विड वाटर को रिलीज करना इन द फॉर्म ऑफ गैस में, लिक्विड में होता है। और इसके साथ साथ ये क्या होता है और डे टाइम में होता है फ्रॉम लीफ से ये जो वाटर लूज होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन कहते हैं। मैंने आप लोगों को समझाने के लिए 3 स्टेप में ये डायग्राम बनाया ताकि आप लोग समझ जाए कि ट्रांसपायरेशन जो होते हैं इसमें एसेंट ऑफ सेप किस तरह होता है, इसके साथ साथ फिर जो ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम किस तरह होता है, इसके साथ साथ ट्रांसपायरेशन पुल किस तरह होता है। ये सब मैंने 3 पार्ट में लिखा है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। आइए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो कि ट्रांसपायरेशन क्या है। ट्रांसपायरेशन ये है जब वाटर किस चीज़ में मौजूद होता है? वाटर लीफ में मौजूद होता है, और वो वाटर लीफ में जो मौजूद होता है वो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड में होता है। जब इस पे सूरज पड़ जाती है तो ये इन द फॉर्म ऑफ गैस में चेंज हो जाता है। किस तरह? जब हम घर में कोई वाटर को उबालना चाहते हैं तो जब हम उसको आग लगाते हैं तो वाटर उबलना शुरू, वो गैस के फॉर्म में जाता है। जिस तरह के जब हम उसकी ढक्कन जो कि हम उसकी किसी चीज़ की ढक्कन है द फॉर्म ऑफ गैस की, इस तरह जब लाइट उस पर गुजर जाती है तो ये वाटर लिक्विड फॉर्म में है, वो चेंज होगा गैसेस फॉर्म में, तो वो स्टोमेटा के ज़रिए बाहर निकल जाएगा। इसको हम वेपर गैस के फॉर्म में निकलेगा, इसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अब एसेंट सेप क्या है? एसेंट सेप एक्चुअली यानी वाटर प्लस मिनरल मटेरियल जो है वो ट्रांसफर फ्रॉम रूट, वो गेन फ्रॉम द साइल बाय द हेल्प ऑफ रूट एंड ट्रांसफर टू द लीफ। इस अमल को हम क्या कहते हैं? एसेंट ऑफ सेप कहते हैं। यानी जब वाटर प्लस मिनरल जो यानी साइल से लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ रूट के ज़रिए, और वो रूट उसको जाइलम के ज़रिए उसको जो है किस चीज़ तक, लीफ तक पहुंचाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? एसेंट ऑफ सेप कहते हैं। ये एसेंट ऑफ सेप है, यानी मिनरल किस तरह जो कि लिफ्ट तक पहुंचते हैं इसको हम एसेंट ऑफ सेप कहते हैं। अब हमारे पास जो है हमने जो ट्रांसपायरेशन समझाने के लिए हमने 2 और लिखा है, ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम और ट्रांसपायरेशन पुल। ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम क्या होता है? ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम ये होता है कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है जब ये रूट से आते हैं तो ये एक दूसरे के दरमियान बॉन्ड बनाते हैं अटैचमेंट के लिए। जब वो 2 मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कोहेशन फोर्स कहते हैं। कोहेशन फोर्स वो होते हैं यानी सेम मॉलिक्यूल जॉइन टुगेदर, वाटर मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के साथ जॉइन होते हैं, तो वो जो कि इसको हम कोहेशन कहते हैं। हमारा मेन मकसद ये है कि किस तरह जो कि वाटर जो कि रूट से लिफ्ट तक पहुंचते हैं, इसके लिए हमने ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम लिखा है। ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम में ये होता है जब वाटर जब ऊपर जाते हैं तो जाइलम में, तो ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनते ही एक कॉलम बना देते हैं, एक लाइन बना देते हैं, और ये जो बॉन्ड एक दूसरे के साथ टच होते हैं, जो फोर्स के वजह से टच होते हैं, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? कोहेजन फोर्स। कोहेजन फोर्स मीन सेम मॉलिक्यूल्स टुगेदर, यानी वाटर के 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच हो जाए बाय द फोर्स, दिस फोर्स इज कॉल्ड कोहेजन फोर्स। इसको हम क्या कहते हैं? कोहेजन फोर्स कहते हैं। अब
ये फोर्स जब लिम्ब में जाएगा, लिम्ब में एक सेल होती है, इसके गार्ड सेल भी बोलते हैं, सेल भी बोलते हैं, क्योंकि एंटर ये प्लेस जो होता है ये एंटर सेलुलर स्पेस होता है, यानी ये फ्री स्पेस होता है। इसमें जो होता है वाटर इसमें मौजूद होता है। और लीफ की जो एक सुराख होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। ये स्टोमेटा यानी इसके ज़रिए वाटर रिलीज हो जाता है। अब ये जो पानी तो एक दूसरे के साथ पानी के जो वाटर के जो ड्रॉप है एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, जिसे कोहेजन फोर्स कहते हैं। अब ये वाटर जो कि जाइलम के साइड से भी अटैच होते होते जाते हैं, जिस तरह कि आप घर की टैंकी को भरने के लिए जो पानी नीचे से ऊपर जाता है तो इसके लिए कुछ फोर्स की ज़रूरत होती है। अब वो फोर्स को जो कि एक कोहेजन फोर्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, और वो फोर्स जो नलकी में पानी जाता है नलकी के साथ टच होके, इसको क्या कहते हैं, इसको एडेशन फोर्स कहते हैं। जब ये जाइलम के साइड पे टच होके ये पानी जाता है, जाइलम इसकी हेल्प की वजह से पानी ऊपर ले जाता है, इसको हम एडेशन फोर्स कहते हैं। एडेशन फोर्स ये है कि जिस तरह डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जॉइन टुगेदर, यानी डिफरेंट मॉलिक्यूल, इसमें खुराक भी है, इसमें मिनरल भी है, इसमें मिनरल मटेरियल भी है, इसमें वाटर भी है, इसमें डिफरेंट टाइप के खुराक जो कि ऊपर जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ एडेशन फोर्स। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एडेशन फोर्स कहते हैं, जो कि जाइलम के साइड पे जो एक दूसरे के अटैच होकर साइड पे जाता है और एक फोर्स की वजह से जाता है। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, एडेशन फोर्स कहते हैं। और ये फोर्स यानी डिफरेंट मॉलिक्यूल जॉइन टुगेदर की वजह से यानी होते हैं, इसको हम एडेशन फोर्स कहते हैं। ये एक्चुअली ये जाइलम जो है ये एक स्टेम होता है, इसके बाद जो है स्टेम होता है और अंदर ये जाइलम, एक्चुअली ये जो कि स्टेम होता है ये जाइलम है, ये स्टेम मैंने लिखा है। अब क्या होगा, अब इसको कहते हैं हम, यानी किस तरह, यानी जिस तरह के किसी तरह यानी वाटर फ्रॉम रूट टू लीफ जाते हैं, किस वजह से जाते हैं, कौन से फोर्स की वजह से जाते हैं, कोहेशन फोर्स, एडहेसिव फोर्स, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम। ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम क्या है, ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम ये है कि अनब्रेकन ऑफ कॉलम ऑफ वाटर, यानी वाटर के कॉलम जो है वो ब्रेक न हो जाए लेकिन वो मुकम्मल तौर पर लीफ में एंटर हो जाए इनसाइड द जाइलम में, इसको क्या कहते हैं, इसको हम ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम कहते हैं। मैंने इधर लिखा है अनब्रोकन कॉलम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड द जाइलम इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम। यानी किस तरह के जो है पानी यानी रूट से जाते हैं और इसमें कौन से फोर्स की वजह से वो पानी के ड्रॉप एक दूसरे से अटैच होते हैं और कौन से फोर्स की वजह से ये पानी ऊपर जाता है एडेसिव फोर्स की वजह से, इसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम। अब ये ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम जब हो जाएगा तो ये वाटर लीफ में हो जाएगा। जब इस पे सनलाइट गुजरेगी तो इस सनलाइट से वाटर रिलीज हो जाएगा, इसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन पुल। अब मैंने ये स्ट्रक्चर इधर लिखा है, इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि ट्रांसपायरेशन पुल्स क्या है। ट्रांसपायरेशन पुल जब ये सारे प्रोसेस हो जाए, कॉलम के शेप में वाटर लीफ में एंटर हो जाए फ्रॉम रूट टू लीफ में, तो जब सनलाइट की वजह से जब सनलाइट गुजरेगी तो लीफ पे और लीफ के अंदर जो वाटर होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये वाटर टेम्परेचर की वजह से वो लिक्विड फॉर्म से गैसेस फॉर्म में चेंज होता है। और जब गैसेस फॉर्म में चेंज होता है तो गैस ये चाहे कि गैस की एक खुसूसियत, जब पानी यानी लिक्विड से गैस फॉर्म में जाएगा तो वो ये जो गैस फॉर्म में निकलेगा, वाटर जब गैस फॉर्म में निकलेगा तो एक सुराख होते हैं, मैंने उधर भी लिखा है स्टोमेटा। स्टोमेटा के ज़रिए यानी स्टोमेटा के ज़रिए ये पानी बाहर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ गैस के। जब ये पानी बाहर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ गैस के, और ये जो अंदर ये जो वाटर है ये रिलीज़ हो जाएगा, फिर अंदर ये गार्ड सेल में जो वाटर है, वाटर गार्ड सेल में मौजूद होता है, तो वो ये एंटर स्पेस में निकल जाएगा। तो अदर गार्ड सेल की ज़रूरत होती है, तो वो ये कॉलम जो है इसमें वाटर होता है और ये वाटर जो कि गार्ड सेल को देगा, जब गार्ड सेल को देगा तो उसका वाटर पूरा हो जाएगा। इस तरह इसका जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा, और ये प्रोसेस ड्यूरिंग द डे टाइम होती है, ड्यूरिंग द नाइट टाइम ये नहीं होते हैं। ड्यूरिंग द नाइट टाइम जो कि स्टोमेटा क्लोज होता है।
ये प्रोसेस जब ये कॉलम पहुंच जाएगा तो इससे वाटर रिलीज हो जाएगा। जब सेल से वाटर भी रिलीज हो जाएगा तो सेल में जो वाटर है वो एंटर सेलुलर स्पेस में आ जाएगा। जब एंटर सेलुलर स्पेस में आ जाएगा तो सेल खाली होते और ये कॉलम में जो वाटर है वो सेल को देगा, और जब वो सेल को देगा तो सेल अगेन जो कि भर जाएगा। और ये प्रोसेस जो है वाटर जिस तरह रिलीज होते हैं लीफ से वेपर्स यानी गैसेस के फॉर्म में, इसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन पुल, यानी एक फोर्स के ज़रिए जो चीज़ रिलीज़ होता है इसको हम ट्रांसपायरेशन पुल कहते हैं। ट्रांसपायरेशन पुल क्या है? ये क्या है ट्रांसपायरेशन पुल? अ फोर्स प्रोड्यूस, एक फोर्स पैदा होती है, प्रोड्यूस किस चीज़ में? इनसाइड द लीफ, लीफ के इनसाइड में, ड्यू टू द ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन की वजह से। एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट ये होगा कि होल वाटर कॉलम विल बी मूव अपवर्ड, यानी ये वाटर प्रोसेस, ये कॉलम की जो प्रोसेस है, ये होल वाटर कॉलम जो है वो अपवर्ड जो है मूव हो जाएगा और अगेन ये प्रोसेस चलता जाएगा। इसको हम ट्रांसपायरेशन पुल कहते हैं। यहाँ ट्रांसपायरेशन पुल ये कि किस तरह जो कि वाटर रिलीज होता है लीफ से, इसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। और ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम में हम इसको कहते हैं कि किस फोर्स की वजह से ये पानी रूट से लीफ तक पहुँचते हैं। और इसमें जिस फोर्स का यूज़ होता है कोहेजन फोर्स, वाटर एक मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूल टुगेदर होता है, और इस तरह डिफरेंट मॉलिक्यूल टुगेदर करने में जो फोर्स हेल्प देती है जाइलम में, इसको एडिशन फोर्स कहते हैं। और ये जब लीफ में जाएगा तो हम इस सारे प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम कहते हैं। अब ये वाटर जब रिमूव होता है, जब लूज़ होता है फ्रॉम द लीफ, लीफ से इन द फॉर्म ऑफ गैस की शक्ल में, क्योंकि जब वो पहुंच जाएगा वाटर लीफ में तो टेम्परेचर की वजह से, सनलाइट की वजह से इसके अंदर वाटर जो कि इसकी टेम्परेचर ज़्यादा होगी, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगी तो वो लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जब वो गैस फॉर्म में चेंज हो जाएगा तो वो स्टोमेटा के ज़रिए ये बाहर निकलेगा। जब स्टोमेटा के ज़रिए ये पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा, इस प्रोसेस को फिर ये कॉलम जो है अगेन वो अपवर्ड हो जाएगा, यानी जब लीफ में इंटरसेलुलर में जो पानी था वो निकल गए, और जब सेल में जो पानी वो इंटरसेलुलर को देगा। जब इंटरसेलुलर जो कि लीफ के जो कि सेल के पानी, सेल में पानी ख़त्म हो जाएगा तो वो अगेन कॉलम जो कि वो सेल को पानी देगा। ये प्रोसेस यानी अगेन कॉलम जो है अपवर्ड हो जाएगा, सारे ये वाटर के कॉलम। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ट्रांसपायरेशन पुल कहते हैं। यानी एक फोर्स पैदा होती है इनसाइड द जाइलम, किसकी वजह से? ट्रांसपायरेशन की वजह से। और वो इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि होल जो कॉलम, वाटर की कॉलम थी, वो मूव अपवर्ड करेगा। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ट्रांसपायरेशन पुल कहते हैं।